नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस कैरी रोड बातुबस्ती ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी 19 अप्रैल को हमारे द्वीपों में पहले चरण में लोकसभा चुनाव हुआ और दो बातें सामने आई। एक अच्छी बात कि पूरे अंडमान निकोबार में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की इस पूरे चुनाव के दिन कोई भी अप्रिय या अशोभनीय घटना नहीं हुई। पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए एक एक बूथ पर। तो वहीं दुखद बात यह रही कि जारी किए गए लिस्ट के अनुसार इस बार जो है पिछले 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 1.13% वोटिंग कम हुई। दोस्तों, मेरे द्वीपवासियों, पिछले 6-8 महीने से आप देख रहे हो कि केंद्र सरकार अनेकों प्रकार से वोट करने के महत्व को विज्ञापनों तथा संदेशों द्वारा हमें जागरूक कर रही है, मगर असर नहीं दिखा। क्यों? हमारे अंडमान निकोबार प्रशासन की मैं खूब तारीफ करूंगा, जिन्होंने जो है जागरूक करने के लिए अनेकों प्रकार से लोगों तक पहुंचे। प्रत्येक खबरें छापने वाली प्रिंट मीडिया या यूट्यूब चैनल्स में खबरें चलाने वालों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए किसी भी प्रकार की जानकारी की पूछताछ के लिए। हम जैसे और भी यूट्यूबर्स ने अपने हर एपिसोड में स्क्रॉलिंग मैसेजेस चलाए ताकि पूरे एपिसोड में आप स्क्रीन पर स्वीप द्वारा बताए गए संदेशों को पढ़कर जागरूक हों और अपना बहुमूल्य मत जरूर दान करें। मगर असर नहीं हुआ। क्यों? इसी क्यों के जवाब को जानने के लिए हम हमारी टीम के साथ कुछ नेताओं से मिले जो अलग अलग पार्टियों के हैं। हमने उनसे कारण जानना चाहा और उन्होंने जवाब भी दिए। चलिए सुनते हैं इस विषय में क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री विष्णुपद राय जी, जो हमारे द्वीपों में 3 बार सांसद रह चुके हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या राय है ये जो कम प्रतिशत वोट हुई है इस बार उसको लेकर। जय हिंद सर। जय हिंद। इसके बारे में सच में मुझे जानकारी नहीं है। हो सके पूरा धूप होगा, गर्मी होगा, ये एक कारण हो सकता है। बाकी और कुछ कारण हो सकता है, सच में मेरा जानकारी नहीं है। लोगों का कहना है कि जैसे बहुत सारा जो ट्रांसफर हुआ है और उन लोगों को मौका नहीं मिल पाया कि समय पे वे आ सके अपने जगह अपने स्थानों पर और वोटिंग कर सके। जो इलेक्शन ड्यूटी में थे उनके पास तो प्रावधान था कि वो वहीं पे वोट कर सकते हैं। जो बाकी जो बिना इलेक्शन ड्यूटी के थे और ट्रांसफर थे उनकी जो अनुपस्थिति हुई है इस बार, वो भी एक वजह हो सकती है। देखिए, जो वोट
मिडिल नॉर्थ पे हुआ, लिटिल हुआ, नील हवलक नहीं हुआ, वो साउथ अंडमान नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल मेन प्रॉब्लम साउथ अंडमान में है। राइट। ये क्यों नहीं हुआ, इसके लिए पार्टी के साथ बैठेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू दादा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अंडमान निकोबार अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीजुर रहमान जी काफी जाना पहचाना चेहरा है अंडमान की राजनीति में। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके हिसाब से उन्हें क्या लगता है कि इस बार जो है इतनी कम वोटिंग परसेंटेज हुई है, उसकी वजह क्या हो सकती है सर? देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कम वोटिंग का रीज़न क्या है। जब हम लोग डोर स्लिप बांटने के लिए घर घर जा रहे थे और कैनवेसिंग के लिए जा रहे थे, तो काफ़ी लोग हम लोगों को आइलैंड में प्रेजेंट नहीं मिल रहे थे। काफ़ी लोग बाहर है, किसी का पुराना नाम है और कोई या तो पढ़ने गए बच्चे या तो पूरा फैमिली बाहर है। और कुछ ऐसा भी था कि जिनके पास इलेक्शन कार्ड था और उनका जो है लिस्ट में नाम नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई सारे मामले सामने आए। तो उसमें आपने एज ए जनता प्रतिनिधि आपने उनकी मदद के लिए क्या किया? हमने ऐप में चेक करा, तो जिनका यहाँ नाम नहीं है, कहीं ना कहीं किसी का नाम मिल जाता था। तो हमने वहाँ पे भी उनको अगर जाने का उनके पास साधन नहीं है, गरीब आदमी, तो हम लोगों ने एक वोट भी वेस्ट नहीं होना करके उनको कालीकट भी जाकर वोट डालना है तो उसको गाड़ी दी है हम लोगों ने। चलिए, वो आपने काम किया है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वोट प्रतिशत कम होने की वजह क्या थी? वजह यही है कि अब ये देखना, इस पे जांच होना है कि इलेक्शन कार्ड होते हुए भी वार्ड में नाम नहीं है। ओके। और कुछ लोगों का म्युनिसिपल में नाम है मगर मदर इलेक्टोरल में नाम नहीं है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने काफ़ी लोगों का नाम चढ़ाया है मगर नाम, और कुछ लोग नए लोग जो अप्लाई करे हैं उनका भी नाम नहीं चढ़ा। अगर 10, 15, 20 लोग करते हैं तो उसमें 5 लोगों का नाम नहीं है, जो जिन्होंने सारा सर्टिफिकेट दिया बीएलओ को। और बीएलओ के सामने मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आपको सब कुछ दिया गया? नहीं सर, जमा तो किए थे पर पता नहीं कैसे नाम नहीं हुआ। ये एक गलती तो है डिपार्टमेंट का। इस पे थोड़ा सा स्ट्रांगली काम करना होगा डिपार्टमेंट को। दूसरा, जो लोग यहाँ 25 साल 30 साल से एक ही जगह एक ही घर पे रहते हैं, उनका भी नाम ऐसे 13, मैं एक फैमिली को देखा कि 13 लोग एक फैमिली से आए और 7 लोगों का उसमें नाम नहीं है। ओहो। लोकल फैमिली। ओके। ये जनकलाल जो ये फैमिली है यहाँ फिनिक्स में है। तो ऐसे कई फैमिलीज को देखा कि घर से लोग आते हैं, अपना कार्ड लेकर आते हैं, उसमें 5-6 लोगों का नाम नहीं रहता अगर जो बड़ा फैमिली आता है। राइट। तो ये कैसे हुआ पता नहीं। पिछले बार भी हम लोगों ने नोट करा, जो प्रेजेंट यहाँ पे रहते हैं उनका जो है नाम कहीं और चला गया, और नहीं तो पूरा नाम ही पूरे फैमिली का। यहाँ एक जेम्स फैमिली है गोलघर में, बंगाली क्लब में 11 लोगों का नाम चला गया था पिछले बार। अभी इस बार इनको चढ़ाया है। तो ये पता नहीं बीएलओस क्या ड्यूटी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। आप पूरा जांच करो इसके ऊपर में, आप सारे वार्ड जाकर, सारे जगह जाकर आप इंटरव्यू लो। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कई लोगों ने वोट डालने आए, कई लोग वोट डालने आए बट उनका नाम नहीं था। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तो यह है कि लोग अवेयर नहीं है। लोग सोच लेते हैं ठीक है, हाँ एक दिन छुट्टी मिल रही है, चलो घूमने चले जाते हैं, पिकनिक चले जाते हैं। लेकिन एक लोकतंत्र को मजबूत करने में जो आम जनता का योगदान होना चाहिए, वो योगदान आम जनता निभा नहीं रही है पिछले में 10 साल से। देखो तो उसके लिए आपको लगता है कि बीएलओस जिम्मेदार हैं? क्या बीएलओस ने अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से किया? जगह जगह जाके जैसे लोगों को डोर स्लिप देना, उनका चेक करना कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं, क्या उनके वजह से कोई कमियां हुई है? इस वजह से लोग कम किए हैं? नहीं, बीएलओ की तरफ से कमी तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार को एक आग्रह करना चाहता हूँ। जैसे हमारा वोट का जो सर्वे होता है, जो भी बीएलओ जो होते हैं वो गवर्नमेंट आवर्स में आते हैं 9 बजे से 5 बजे तक। फिर वो घर घर जाते हैं नाम एंट्री करने के लिए, कितने वोटर चढ़े हैं, कितने लोगों का नाम नहीं है। लेकिन वही 9 बजे से 5 बजे तक लोग अपने कामों पर निकल जाते हैं, तो उनका घरों में कोई मिलता नहीं है। ये लोग आ जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा प्रशासन से आपके माध्यम से कि अगली बार जब वो हो, अगला कोई भी ऐसा सर्वे हो या बीएलओ जाए, तो या तो 4 बजे से 9 बजे तक किया जाए या सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किया जाए, जो लोग अपने घर में मिलें। ये एक वजह हो सकती है। ये बहुत बड़ी वजह है भाई साहब। आप यमीन साहब आप खुद महसूस करेंगे, ये मैंने रिसर्च किया। कई लोगों ने बताया कि भाई साहब हमारे तो घर में, हम लोग तो 7 बजे बाद आते हैं, अपने दुकान में जॉब कर रहे हैं,
हम तो कपड़ा दुकान में जॉब कर रहे हैं, हमारा तो 8 बजे वहां से छुट्टी होती है, और लेकिन बीएलओ क्या करते हैं 9 बजे से 5 बजे तक सर्वे करके चले जाते हैं। मुझे इतना बड़ा दुख हुआ है इस बार कि लोग अपना वोटर आई कार्ड लेकर के वोट डालने गए, लेकिन वहां पर इलेक्टोरल लिस्ट में उनका नाम नहीं है। नाम इसीलिए नहीं है कि बीएलओ घर पे 3 बार गया, तीनों बार आदमी घर में नहीं मिला, उसका नाम डिलीट कर दिया। लेकिन वो तीनों बार तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो तो अपने जॉब में गया हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर एक और चीज जनता कहती है कि इसीलिए तो जनता के प्रतिनिधि है ना, हर वार्ड में, हर पंचायत में, वहाँ प्रधान है, जिला परिषद मेंबर है, वार्ड में काउंसलर्स हैं, ये उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो लोग भी सुनिश्चित करें कि हर मतदाता का जो नाम है वो बीएलओ जब जो लिस्ट लेकर आते हैं उसमें चढ़ाया जाए करके। हाँ, बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहिए। बल्कि मैं तो एक कदम आपसे आगे कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना चाहिए, अगर इसी तरह से लोकतंत्र का रुझान यही रहा कि लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए कुछ कानून भी बनाना चाहिए। क्योंकि जब 1 साल 1 दिन की छुट्टी दी जा रही है, आपको 1 दिन के लिए आपको सब सुविधा दी जा रही है, तो फिर आपका भी कर्तव्य है लोकतंत्र को मजबूत करने में। आपने नोटा का भी एक ऑप्शन दिया है, आपको कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आप नोटा में भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने आज तक ये सुना है कि अगर कैंडिडेट से ज्यादा संख्या नोटा की हो जाती है तो इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए अभी हम अंशुमन रॉय जी से जानते हैं। वोटर लिस्ट में नामकरण जो है वो ठीक से नहीं हो पाया है, और कहीं ऐसा भी देखा गया है कि आदमी है और उनका नाम में जो है डिलीटेड लिखा गया है। तो ऐसे लोगों को देखिए, लोग हैं, पेपर्स वर्क है, सब कुछ है, लेकिन नाम के ऊपर में डिलीटेड आ जाना ये उनका गलती नहीं है। तो ये ऐसे जो मामले हैं जिसको तुरंत सुलझाने के लिए, ऑन दी स्पॉट सुलझाने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए था, जिसके कारण कई लोग जो है वोट नहीं दे पाए, पहुंचने के बावजूद भी नहीं दे पाए। ओके, उसके बाद है जैसे कि नया नाम चढ़ाना, ठीक है, ये इसमें भी काफी सारा मतलब ढिलाई हुआ है। और मेरा ख्याल से देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज या एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से जितना भी इंफॉर्मेशन देना और जैसे जितना तरीका होता है पब्लिक को जागरूक करना, वो कहीं ना कहीं उन लोग टच किया है और अपना मेहनत दिखाया है, भले वो एडमिनिस्ट्रेशन हो और भले ही ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्योंकि वो अंदरूनी जो भी काम उन लोग किया है उसमें से ये मतलब ये नज़र आना कि लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसमें भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं खामियां रहा है। या तो पर्सनल लेवल पे हुआ होगा या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हुआ होगा। आपको ये नहीं लगता कि लोग नाराज होके, दुखी होके खुद ही नहीं गए वोटिंग करने के लिए? देखिए, नाराजगी लोगों में है, ठीक है, ये मैं पर्सनली मैं मानता हूँ। ये भले वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नाराजगी हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के नाराजगी हो, पब्लिक जो है ऑल टोटल जो है नाराज है। तो क्या ये वजह हो सकती है उनके वोटिंग नहीं करने जाने की? देखिए, वोटिंग नहीं करने जाने की वजह ये होना भी एक परसेंटेज में आता है, लेकिन क्या है कि पब्लिक को भी समझना चाहिए, ठीक है, अभी जो ज़माना चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इसको समझते हुए अगर हमको थोड़ा आगे बढ़ना है तो काफ़ी सारा जो है गलतफहमी जो है जहन से निकाल देना है। ये सारा ऑल टोटल रीज़न है यहाँ पे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड में कमती परसेंटेज का वोट आने का। अभी हम केआर सुरेश कुमार जी, जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने का वजह, मेन कारण यही है कि लोग एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश है। दूसरा, एलजी जो 3 साल में चला जाना चाहिए था, आज उनको काफ़ी दिन हो गया, दूसरा टेन्योर भी लगभग कंप्लीट होने जा रहा है, और ये सारे वजह है अंडमान निकोबार आइलैंड में लोग का अच्छा परसेंटेज वोटिंग नहीं करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम कितना भी कोशिश कर ले, अगर हमारा प्रशासन का साथ नहीं होगा अंडमान निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट में और अंडमान निकोबार आइलैंड को बेटर बनाने के लिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, जो कि सालों से वोट करते आए, उनका नाम नहीं आया। कई लोगों का ये कहना है कि उनका नाम जो है दूसरे वार्ड में दर्ज कर दिया गया। इसको आप कैसे देखते हो? ना, आपका बिल्कुल कहना दुरुस्त है। कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, वो जब वोट देने भी गए तो उनका नाम वहाँ पे टाली नहीं हो रहा था और वो नाखुश होकर अपना घर को वापस चले गए, वोट नहीं डाल पाए। ये एक मेन वजह है
और ये वजह अंडमान निकोबार आइलैंड में बीजेपी को कामयाब नहीं होने देने का कारण है। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद है। वोटिंग परसेंटेज गिरने के मुख्य कारण मेरे हिसाब से इस बार वोटिंग करने के लिए कई लोग आए थे, बहुत सारे, मतलब जितने भी बूथ थे 412 बूथ थे टोटल हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में। उन जगह से हमें यही खबर मिल रही कि हम लोग गए वोटिंग करने के लिए मगर हमारा नाम नहीं था। लोग तो वोटिंग करने गए मगर उनका नाम ना होने के कारण वो वोट डाल ना पाए। गलती किसकी है? गलती इसमें कोई भी जगह एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है। कहने का मतलब ये है, पिछले साल से आपका इलेक्टोरल फॉर्म पब्लिश हो रही है, रफली दिख रही है, फिर वो रिव्यू होती है, नोटिफिकेशन भी होता है कि आप देखिए किसका नाम है नहीं है, फिर एट लास्ट अभी रिसेंटली फाइनल जो है पब्लिश हुआ, जिस पर लोग वोटिंग करने गए और इनका नाम नहीं पाया गया। तो मेरा सीधा से डायरेक्टली यही है कि जैसा कि मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है कि मैं लास्ट टाइम वोटिंग की थी, तो मेरा दिमाग में वही है, मेरा नाम तो हो गई नेचुरली, पर जब मैं वोटिंग करने गया नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनके पास जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया इलेक्ट्रोल और उनको रिव्यू करने के लिए दिया गया, हर एक कॉपी सबको भेजा गया, सभी पॉलिटिकल पार्टी को, पर ये लोग शायद लेकर जिनको देना था अपना एरियाज के जो भी इनका इंचार्ज जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, शायद ये लोग उनको नहीं दिए, या अगर दिए भी है तो वो लोग घर घर जाकर पता नहीं किए, जिनका वजह से इनका नाम नहीं आया। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पिछले साल से इलेक्ट्रोल के ऊपर काम कर रहा है और दे रहा है। ये साल का जनवरी में भी वो पब्लिश किया, अप्रैल में भी किया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उंगली उठाना ये एंटायरली गलत है। बीएलओ ने अपनी काम किया है, जैसा मेरा एरिया है, मेरे एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ के द्वारा आपका फॉर्म दिया गया। एंड सेकेंडली, जैसा कि हम देखा करते हैं कि कई वर्ष पहले से कि पॉलिटिकल पार्टी के हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके आपको फॉर्म देते हैं। ठीक है, एक वजह आप बता रहे हो कि लोगों के जो नाम नहीं होने की वजह से लोग वोटिंग नहीं कर पाए, ये एक वजह है। क्या आपको लगता है दूसरी और भी कोई वजह हो सकती है? क्या पब्लिक नाराज है प्रशासन से, या पब्लिक नाराज है कि अंडमान में किसी तरीके का विकास का काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ? 100%। देखिए, ये 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ विकास का। इवन आप एजुकेशन लाइन में भी ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट का किसी में भी काम नहीं हुआ। तो लोग एक बार इच्छुक थे, इंटरेस्टेड थे वोटिंग करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये उनको नहीं मिल पाया वोटिंग का, क्योंकि उनका नाम नहीं था। ये 2 कारण मेन आप मुख्य यही बता रहे हैं कि उनका नाम नहीं होने की वजह से लोग वोटिंग नहीं कर पाए, इस वजह से वोटिंग परसेंटेज गिरा है। ये भी एक सवाल है, उठती है कि अगर मान लीजिए यमीन जी का नाम वोटर लिस्ट में थी पिछली साल, तो उसको इस बार काटा कैसा गया? यमीन जी अभी रह रहे हैं वार्ड नंबर 10 में, वो शिफ्ट हो गए 11 नंबर में, वो शिफ्ट होते हैं। तो पर यमीन जी बोल रहे हैं कि मेरा नाम तो था, मैंने लास्ट टाइम भी कास्टिंग की है वोट, फिर अभी किस वजह से मेरा नाम कट गया? तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उनका नाम कैसा कटा रहते हुए। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। एक तो फर्स्ट टाइम ये हुआ कि कहीं पे भी ये नहीं बोला गया था कि आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते हो। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम भी हमने मोबाइल फ़ोन लेके गई थी, जिसे उन्होंने स्विच ऑफ करने बोल दी थी, या फिर आप फ्लाइट मोड में रख दीजिए, आप अपने पास रख सकते हो और आप वोटिंग करके बाहर आ जाओ। मगर दिस टाइम क्या हुआ कि वो फ़ोन खुद, वहाँ पे जो पुलिस वाला खड़ा था वो खुद अपना हैंडओवर ले रहा था और सेल्फ वगैरह नहीं थी। सेकेंडली, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है पर्सनली, कुछ आपका हेल्थ के स्टाफ जो कि आपका हडबे में कार्यरत है, आरके पुर, वो जो है उनका ड्यूटी नहीं थी, इमरजेंसी ड्यूटी, क्योंकि ये इलेक्शन के वक्त कुछ कुछ लोगों का इमरजेंसी ड्यूटी लगाया जाता है और उनको जो है पोस्टल वोट करने का अधिकार रहती है, और जो इलेक्शन की ड्यूटी में रहते हैं उनको पोस्टल वोट करने का अधिकार रहता है। पर ये स्टाफ जो था, जिनका इमरजेंसी ड्यूटी नहीं लगी थी, उनको वहां से आना था। आपका हडबे का तहसीलदार नोटिफाई भी किया कि जो इमरजेंसी ड्यूटी में नहीं है वो जा सकते हैं। 18 तारीख का रात को हडबे से बोट था पोर्ट ब्लेयर के लिए, आके वोटिंग करना, वापस आप चले जाइए। पर वहां पे ये स्टाफ को जाने नहीं दिया गया, और ठीक आपका 18 का मॉर्निंग में बोला जा रहा है इनको कि आप लोग इमरजेंसी ड्यूटी में हो,
इफ दे आर इन इमरजेंसी ड्यूटी, क्या हेल्थ डिपार्टमेंट उनको पोस्टल वोटिंग करने के लिए प्रोवाइड किया या नहीं, ये पता करना बहुत जरूरी है। ये मेरा रिक्वेस्ट इलेक्शन कमिश्नर से है कि आप एथिक्स पता करिए कि उनको दिया गया या नहीं दिया गया। इस तरह कई लोगों का साथ हुआ है, और जैसा कि हमने देखा भी हाल ही में MTS का एग्जाम हुआ, कई लोग का पोस्टिंग हुआ बाहर, उनको उनका साथ भी ऐसे ही व्यवहार हुआ है, शायद हो सकता। तो ये पता करना बहुत जरूरी है, और दिस में बी वन ऑफ द रीजन कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई। देखिए राकेश जी ने एक नहीं कई कारण बताए इस बार जो है वोट प्रतिशत कम होने की। हम तो डेफिनेटली गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि इनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए, और इन्होंने जो जो बातें कही है उनके ऊपर में एक छोटी सी जांच अवश्य हो, ताकि भविष्य में जो है इस तरीके की वोटिंग परसेंटेज ना गिरे। क्योंकि लोग अगर वोट करना चाह रहे हैं और किसी इन छोटे छोटे कारणों की वजह से वो वोट नहीं कर पा रहे हैं, उनका अधिकार उनसे छीना जा रहा है। हम इसे छोटी कारण जरूर मानते हैं, मगर इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है, वो एक बड़े पैमाने में होता है। बीजेपी युवा मोर्चा के उदय कुमार जी, हम उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या कहना है। सिटी में जो परसेंटेज से ज़्यादा कम हुआ, हाँ जी हाँ जी, इसमें 2-3 विषय है। ऐसा है कि पहला तो जो म्युनिसिपल इलेक्शन में जो नाम एडिशनल चढ़ा रहे हैं, उस टाइम में चढ़ाने के टाइम पब्लिक सोचता नाम चढ़ा लिया, वोटिंग कर लिया करके, वो छोड़ देते हैं, बस उतना ही में नाम चढ़ा दिया, वोटिंग कर दिया। दोबारा इलेक्शन आने के टाइम में वो नाम नहीं रहता, म्युनिसिपल चढ़ाया वाला को इधर DC ऑफिस में वो जो इलेक्शन में इसमें लेते नहीं है। राइट। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो एडिशनल जो 200 आदमी चढ़ाया होगा, 100 आदमी चढ़ाया होगा, वो सबका नाम ये बार अट जाता है, नहीं हुआ। हाँ, वापस जो जानकारी रहता है वो आके चढ़ा लेते हैं। जो ये एक विषय हो गया। और दूसरा एक बात है, ये जो सुबह ईयरली मॉर्निंग मैक्सिमम क्या है, सभी क्या सोचता, धूप निकलने का पहले वोटिंग कर देना। तो ज़्यादा मैक्सिमम आदमी बातू बस्ती, खासकर बातू बस्ती में जो है वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 19 का बूथ था। वार्ड नंबर 24 का 3 बूथ, वार्ड नंबर 19 का भी दो बूथ कुछ था। तो उसमें थोड़ा डिले हुआ था स्टार्ट करने में, और 272 जो बूथ नंबर है उसमें 1 घंटा तक मशीन काम नहीं करता था, रिपेयर था। तो वो बूथ में 1600 कुछ वोटर्स थे। तो उतने में 100-150 आदमी अंदर आ गया था, लाइन में लगे रहते थे, पूरा परेशानी हो गया था, धूप निकलने तक पूरा भीड़ भाड़ हो गया। फिर जितने बाहर आते वाला देख के फिर इधर उधर चाव में खड़ा होने लग गए, पेड़ के पास, दुकान के पास। तो बीच में क्या करा, पुलिस टीम आया, वो जो राहुल ऐसे पहले SHO था, वो भी उस लोग आके क्यों इधर खड़े करके बहुत चिल्ला चिल्ली करके भागो करके डंडा एक एक्शन के साथ बकरी गाय को कैसा हम लोग भगाते होए करके भगाते नहीं, वो हिसाब से भगाना शुरू किया। तो एक पब्लिक वोटिंग करने आया वाला को आप सिक्योरिटी देना, सुविधा देना, अगर कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा जाके आराम से बैठिए, ठीक है, ठीक होने के बाद वोटिंग करिए, ऐसा करके थोड़ा अच्छा लैंग्वेज में बात करना है। तो वो छोड़ के इस तरह सब भगाया तो पब्लिक अपसेट हो गया, पूरा अपसेट होके जाने लग गया, पूरा रिटर्न जाने लग गया। फिर इवनिंग में भी यही प्रॉब्लम हुआ था। इवनिंग में सब आए वापस थोड़ा वोटिंग करने, वही भीड़ भाड़ था। इवनिंग में भी आए कि वही बार उसी तरह एक बार लाठी चार्ज कराने की तरह चिल्लाया, बहुत कुछ हुआ उसमें। जो पब्लिक आके 19 नंबर काउंसलर जो वेट्री वेलू है और कविता मैडम है जो हमारी वाइफ है, उनको पास आके शिकायत की है, क्या इस तरह भगाता है, हम लोग कैसा वोटिंग करने जाएगा, बार बार आके भगाता है, और धूप भी है, कहीं खड़ा नहीं होने देता, चाहे मैं ऐसा करके बोला। तो फिर वही टाइम में विष्णु जी जो कैंडिडेट है MP एक्स MP, उनका नॉलेज में भी ये मैटर चले गया था। फिर उन्होंने उधर से फिर आ गया था वो जगह में, आके SP DSP सभी से बात किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा करता था, क्यों वोटर्स को वोटिंग करने नहीं दिया। अभी लाइन में जो है वो लाइन में खड़ा है, जो भीड़ देख के थोड़ा धूप में कैसा लाइन में रहेगा, वो तो ये तरफ में बाहर में, ठीक है, अगर मोबाइल लेके नहीं जाने दिया, गेट में मोबाइल अलो नहीं था गेट के अंदर, अभी आप मोबाइल लेके उतना दूर पहुंच गया, क्या वापस जाएगा घर में रखने के लिए? नहीं, किसी को साथ में देख के तो जाएगा, आप थोड़ा पकड़ के रहिए, पकड़ने वाला कहाँ रहेगा? वही गेट के पास आसपास ही रहेगा, क्योंकि उनको आके वापस लेना मोबाइल को, या आप मोबाइल रखने के लिए कुछ उधर में या कुछ एक सिस्टम रखना था, ठीक है, इधर छोड़ के जाइए, इधर छोड़ के जाइए, ऐसा कुछ तो ये नहीं है। फ्लाइट मोड में ये आपके वार्ड की बात थी, ऐसी अप्रिय घटना हुई वहाँ पे? एक मिनट, ये मेरा वार्ड का खाली नहीं है, ये वो जो बातू बस्ती का पूरा जो 2 वार्ड के लिए जो हुआ, वो पब्लिक का उधर प्रॉब्लम हुआ। सेम मैटर गैरा चरमा में भी हुआ,
उधर भी भगाया गया करके सुनने में आया। बाद में डॉलीगंज में भी ये मैटर हुआ करके सुनने में आया। तो इसका वजह से पब्लिक क्या है, वोटिंग करने के लिए डिसेंट वे में आता है। उनको वही करके चिल्लाने से फिर वो क्या सोचेगा, अरे यार इतना। हम चाहेंगे कि हमारी प्रशासन जो है उदय कुमार जी की इन बातों का संज्ञान जरूर ले, क्योंकि पर्व घोषित किया गया, चुनावों का पर्व, और पर्व में कौन होते हैं? भक्तगण होते हैं। पर्व में जो है जिसको पर्व को मानने वाले लोग होते हैं, तो ये आम जनता जब वे जाते हैं उस पर्व को मनाने के लिए, अपना बहुमूल्य मतदान देने के लिए, वहाँ पे अगर उनके साथ ऐसा रवैया अपनाया जाए, उनकी ज़रा भी चिंता नहीं की जाए, वहाँ पे वेटिंग रूम नहीं बनाया गया था, वहाँ पे छायादार कोई जगह नहीं दी गई थी ताकि जो जनता है जो लंबे लाइन में इस भीषण गर्मी में खड़े थे वो आराम कर सके, तो फिर किस हिसाब से जो है पुलिस वाले जो है उनको मारने की तरह, भगाने की तरह उनके पीछे लाठी उठा के जा रहे थे। ये बात कई लोगों के दिलों में चुभी और उन्हें ये पसंद नहीं आया। और उदय जी का ये भी मानना है कि कई वार्ड में ऐसी घटनाएं होने की वजह से लोग जो है दुखी होकर वापस चले गए और वोटिंग नहीं किया, जिसकी वजह से एक मुख्य कारण ये भी था कि पोर्ट ब्लेयर शहर में जो इतना लोवेस्ट रेटिंग आया है, क्योंकि सिर्फ मात्र भातू बस्ती की घटना नहीं है, जैसा इन्होंने अभी कहा कि 11 चरमा, डॉलीगंज और कुछ जगहों से भी ऐसी रिपोर्ट्स उन्हें मिली है। और एक विषय है, बहुत लोग आके नाम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। उनका पास हस्बैंड का है, नाम है, वाइफ का कार्ड है, कार्ड में PRI नंबर मार के मारता है, नाम नहीं मिलता। बहुत जन उस तरह चिल्ला चिल्ली भी करके खड़े थे, कैसा हम लास्ट टाइम वोटिंग दिया, मेरा हस्बैंड का है, बच्चा का है, मेरा मिसिंग है। क्या वजह हो सकती है इसकी सर? वो हमको भी समझ नहीं आया कि क्यों है करके इस तरह मैटर, क्योंकि सबका पास इलेक्शन कार्ड है, लास्ट टाइम डाला वाला PRI नंबर के साथ में। हम लोग भी ढूंढते सर्च किए, बहुत जन का ऐसा, बहुत जन आके वापस गए, नहीं मिला। थोड़ा बच्चा लोग बार और पढ़ने गया वाला भी वापस नहीं पहुंचा, उस तरह भी कुछ है। परसेंटेज क्या है ना, जैसे कि अभी वोटर लिस्ट में डेथ हुआ वाला का नाम अभी भी है, मेलन चले गया वाला का नाम है, उस तरह करके भी बहुत है। वो सब हटा के फिर डिलीट नहीं किया, ऐड भी नहीं किया, कुछ उसमें भी थोड़ा परसेंटेज शॉर्ट होता है। आपको लगता है कि प्रशासन ने, स्वीप की टीम ने अच्छा काम किया लोगों को जागरूक करने के लिए? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक का काम तो अच्छे से किया है। वो तो बहुत अवेयरनेस कैंप सब जगह में कर रहे हैं, घर में भेजे हैं, BLO को भी घर में भेजे हैं, वो वेरीफाई किया, डोर स्लिप बांटे हैं, सब अच्छा से काम किया। थैंक यू। चलिए अभी हम CPM पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री D अय्यप्पन जी, हम उनसे जानते हैं। लोग जो है ये गवर्नमेंट से असंतुष्ट है, गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस से, क्योंकि ये लोग चाहता नहीं है कि जाके किसी को वोट दें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस से इतना नाराज है लोग, वोट करने के लिए जाने का जो है उनका कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, वही एक सबसे बड़ा बात है। तो यहाँ देखिए पानी नहीं है इधर में, 10 दिन में एक बार पानी, अभी इलेक्शन का बाद में अभी देख लेना, अभी पानी हफ्ता में 1 दिन पानी शुरू होएगा अभी, और बिजली डेली 5-6 घंटा बिजली, ये सब तो मुद्दे हम लोगों ने बहुत बार बोला था। तो लोग पूरा जो है इनसे नाराज है, लोग जो है इनको वोट करने के लिए जाते हैं। फिर हम लोग जो है CPM पार्टी से जो है हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट किया, लोग आया, CPM को जितना वोट मिलना है वोट CPM को मिलेंगे। आपको लगता है? मुझे लगता है जितना जो है एक अच्छा परसेंटेज वोट मिलेंगे जी। उसका बाद में जो है पोर्ट ब्लेयर जो शहर एरिया में पैसा फेंकता है जो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, वो इधर में शहर में जो है थोड़ा सा इतना असर नहीं होता उनका, सब जगह में। खास करके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से एजुकेटेड लोग हैं, जो गवर्नमेंट से नाराज है वो करके जो बैठा है, उनका बीच में पैसा नहीं चलेगा। जहाँ पैसा चलता है वहीं से थोड़ा ज्यादा परसेंटेज आएंगे। आउट स्टेशन में जो है पैसा का जो बहुत रोल किया, करोड़ों रुपया कांग्रेस पार्टी खर्च किया, बीजेपी में खर्च किया, इसलिए जो है परसेंटेज बाहर में जो है पहले की तरह जो अभी भी है। तो आप खुलेआम जो है रूरल एरिया में रहने वाले लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे के लालच में वो लोग वोट करें, मगर यहाँ के जो शहर के लोग हैं उनको पैसे का असर नहीं हुआ, इसलिए वो लोग वोट करने गए नहीं, क्योंकि वो सरकार का जो काम है या यहाँ का जो प्रशासन का काम है उससे वो नाराज है। नहीं, सारे लोग पैसा लिया करके नहीं बोल रहे, पैसा एक फैक्टर है। हर इलेक्शन में जो है खास करके रूरल एरिया में पैसा एक फैक्टर है, उसमें बोलने में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे भी हम बता देंगे। पैसा एक, सारे लोग पैसा लेकर के आके 70% वोटिंग हुआ करके नहीं बोल सकता, लेकिन पैसा एक फैक्टर है। और फैक्टर क्या है आपके हिसाब? और दूसरा जो है इधर में पोर्ट ब्लेयर में जो है जो नवंबर दिसंबर में टाइम में जो बहुत ही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ट्रांसफर हुआ पोर्ट ब्लेयर से, वो एक फैक्टर है। फिर जो नया जो ट्रांसफर होने से क्या हो गया, उनको तो जहां पर भी ट्रांसफर हुआ है वहां पर
उनको वोटिंग करने का ऑप्शन दिया गया था ना? नहीं, वहाँ वोटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, वहाँ वोटिंग नहीं, जो इलेक्शन ड्यूटी में है उनको कर सकता है, बाकी लोग जो अपना अपना स्टेशन में जाके वोटिंग करना, इतना पैसा खर्च करके जो है लोग आएगा नहीं इधर में वोट करने के लिए। ठीक है, बाराटंग में, कांदला वगैरह में तो आसपास का जगह आ सकता है। आप निकोबार में और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में और नॉर्थ में जो है, और दूसरा जो मायाबंदर वगैरह, वहाँ से लोग आएंगे। फिर दूसरा और एक चीज़ यही है कि जो अभी रिसेंटली जो अपॉइंटमेंट हुआ था, वो सब लोग जो है चले गए यहाँ से, काफ़ी लोग यहाँ से बाहर चले गए, वो तो वोट करने के लिए नहीं आया। सबसे बड़ा बात जो है, ये गवर्नमेंट से और यहाँ का एमपी से लोग नाराज है। ये नाराज अभी मेरा ख्याल से जो है पोर्ट ब्लेयर अर्बन एरिया का परसेंटेज 50% से भी नीचे है, एक नीचे आ सकता है। पूरा जो पोर्ट ब्लेयर जो तहसील एरिया मिला करके 54% बोल रहा है। वो तो जो नील अवलोक और फरारगंज नहीं है, फरारगंज तो अलग है। ये जो शिप्पी काट है और बेटनाबाद जो है, काली कट, ये सब जो 5-6-7-8 लॉन्ग आइलैंड है, वो कुछ पंचायत है, तहसील पोर्टलर तहसील। लॉन्ग आइलैंड नहीं है, लॉन्ग आइलैंड तो उधर में है, मिडिल अंडमान में। जो नील अवलोक ये सब मिला करके 50%। अगर आप अर्बन एरिया का कर लेगा 50% का नीचे आ सकता है। मुझे अभी तक आया नहीं, अभी आज रिटर्न विजिटर मेरे को बताया था कि आज दे देंगे करके, अभी तक दिया नहीं है। तो लोग पूरा ये गवर्नमेंट का खिलाफ में है, लोग नाराज है। नाराज होकर के लोग, हम लोग भी, लेकिन हम लोग बार बार लोगों को कहते हैं आपका नाराजगी व्यक्त करने का एक मौका है इलेक्शन, अब आइए आके वोट करें। लेकिन जो है उत्तर एक एजुकेट करने का, लोगों का, खास करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड टीचर्स का बीच में जा करके जो है कैंपेन करने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया। आपको लगता है कि BLOs एंड जनता प्रतिनिधि जो वार्ड मेंबर्स हैं, जो पंचायत के प्रधान हैं, इन लोगों ने अपनी ड्यूटी जो अच्छे से निभाई होगी? BLO वगैरह बोलने से कोई वोट करने नहीं जाएगा भाई। वो बात वोट करने की नहीं, BLO की जो ड्यूटी है कि घर घर जाके जो वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराना, डिलीट करना है, उन लोगों की डिलीट वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डिलीट के बारे में बात करना तो फिर और भी बहुत इश्यूज है, वो बाद में बात करेंगे। BLO बोलने से, काउंसिल बोलने से लोग वोट करने के लिए नहीं जाएंगे। यहाँ का अभी का कंडीशन में लोगों के बीच में गवर्नमेंट, इधर पोर्ट ब्लेयर शहर में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको परसुएड करने के लिए अंडमान प्रशासन या इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं किया। ये एक फैक्ट है। और अलाउ नहीं कर रहे कि जो है स्कूल में जाने के लिए जो है, स्कूल में जो जा करके, सारा स्कूल में जा करके पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट्स को, लीडर्स को जो है कैंपेन करने के लिए इन लोग अलाउ नहीं कर रहे। ये सब बहुत मुद्दे हैं, अभी जो है खुल्लम बोलने का नहीं है, वो तो बाद में जहाँ रेस करने का जगह हम रेस करेंगे। और जनता के प्रतिनिधि है, जैसे वार्ड के काउंसलर्स हो गए, वार्ड मेंबर्स हो गए, इन लोगों ने, इनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उनके जो वार्ड में जो लोग रहते हैं सबका नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़े। जिनका तबादला हो गया, वो जगह छोड़ के चले गए, उनका नाम हटाया जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है, उनका नाम हटाया जाए। आपको लगता है इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस ठीक से की होगी? मैं बताता हूँ, इसमें जो है 2 इलेक्टोरल रोल है, एक पार्लियामेंट का, एक म्युनिसिपल का। म्युनिसिपल का, पंचायत का जो इलेक्टोरल रोल होने से सारा प्रधान जो मेंबर्स है सब जो है उड़ के आएंगे। वो क्योंकि उसमें वो इलेक्शन में उनका वोट मिलने का है। ये तो पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट 2-3-4 ही है ना, उनका पार्टी का एक ही है, और उसमें इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री डॉक्टर अरुण मलिक जी, हम उनसे जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अदर डे मैं पोलिंग बूथ में जा रहा था मॉर्निंग में, एंड देन आफ्टरनून आल्सो आई विजिटेड। मुझे दिखाई दिया कि मॉर्निंग आवर्स में तो अर्बन एरिया में क्वाइट भीड़ था, तो मुझे लगा कि अच्छा होगा, कवरेज होगा। फिर शाम को जब मैं पोलिंग बूथ घूमा रूरल एरिया में, साउथ अंडमान में, मुझे पता चला कि बहुत कवरेज बहुत ज़्यादा है। मैं पूछ भी रहा था बूथ में, बूथ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, तो किस चीज़, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि एक्चुअली हमारे अर्बन एरिया में आई थिंक द लिटरेट, सो कॉल्ड लिटरेट जो भी है, उन लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है कि उनका वोट्स में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या करना चाहिए एवं वोट देना चाहिए। एंड दीज आर द सेम पीपल विल कंप्लेन कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। तो कम का कारण हो सकता है दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट टू ब्रिंग चेंज, और दे आर जस्ट लाइक केयरलेस, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ आवर अंडमान आइलैंड।
क्या गर्मी कोई वजह हो सकती है आपको लगता है जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकलना चाह रहे? एक दिन गर्मी, बुखार और क्या बोले बारिश, ये सब से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। देखिए, एक दिन 5 साल में एक दिन आता है और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे मशीनरीज को यूटिलाइज कर रहा है एक दिन के लिए। एंड आई एम सो इम्प्रेस द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी टीम, और हम एक दिन छुट्टी भी मिला हमको। आप 10 मिनट या हाफ एन आवर के लिए खड़ा होकर आप वोट नहीं दे सकते। मैं खुद देखा हूँ कि लोग कंप्लेन कर रहे थे। मैं शायद 11 चरमा में था या कोई और बातों बस्ती, तो पीपल आर टेलिंग कि सर 1 घंटा से हम खड़े हैं, लेकिन दे वर कंप्लेनिंग बट एट द सेम टाइम दे आर ईगर टू कास्ट देयर वोट। तो हमें लगता है, देखिए, हमारा जो भी अंडमान निकोबार में रियली अभी तो समय निकल गया, नेक्स्ट इलेक्शन में पीपल शुड कम आउट एंड स्पेशली जो हमारे अर्बन एरिया में, हाँ गर्मी एक कारण होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वोट देने नहीं जा सकते। सर माना ये भी सुना जा रहा है मार्केट में कि 19 बरस से ज़्यादा, 18-19 बरस के ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे लेकर 29-30 जो यूथ है, जो है ना मेन स्ट्रीम यूथ लोग हैं, वो बहुत सारे जो है एजुकेशन जॉब्स को लेकर मेनलैंड गए हैं, उनकी भी कमी पाई गई है। इस वजह से भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, आपको लगता है? क्योंकि वहाँ पर उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वहाँ पर वोट कर सकें, या किसी ने उनको उस बारे में ये नहीं किया, ट्रेन नहीं किया कि वह बाहर रहकर भी आप किस तरीके से वोट कर सकते हैं, या फिर उनको फिर वहाँ से आना, यहाँ पे सिर्फ वोट देने के लिए एक दिन के लिए आना और जाना, इसके वजह से भी फ़र्क पड़ा है, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो कोई फैक्टर होगा इस लो कवरेज के लिए, क्योंकि वो तो नॉर्मली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ हमारे यंगस्टर्स बाहर है पढ़ने के लिए या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बट वो फैक्टर नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे जो आइलैंडर है और स्पेशली अर्बन एरिया, आई एम रियली सरप्राइज कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एजुकेटेड वर्किंग क्लास वो बाहर आएंगे और वोट देंगे, बिकॉज दिस टाइम सी द कंपटीशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑल्सो, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ candidates and it's not between only Congress BJP, there are several other candidates including myself. So I expected कि जितने भी अर्बन एरिया में पढ़ा लिखा बंदे हैं, अब मुझे तो अभी लग रहा है ये लोग पढ़े लिख के पता नहीं what they thought of not coming out. They should have come out and they don't have any right to complain against anything. They should just accept whatever had happened. बहुत सारे हमारे टीचर्स, फिर स्टाफ जो है रेवेन्यू, इन लोग हमारे इलेक्शन ड्यूटी में थे एंड दे वर गिवन दैट एक सर्टिफिकेट बोलते हैं उनको। हाँ, वो तो इलेक्शन ड्यूटी वालों को दिया गया ना, जो इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं थे उनका क्या? हाँ, इलेक्शन जो लोग नहीं थे उनको तो लोकली उनका वोटर कार्ड बना है। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी कचाल ननकौरी में इवन दे वर्कड एज ए इलेक्शन ऑफिसर, तो उन लोग को दे आर एबल टू, उन लोग वोट दे पाए। तो ये हो सकता है कि 1-2 जन मिस कर गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसका वोटर लिस्ट से नाम ही चले गया। BLO इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल जो वोट, जो उनका जो एरिया है, हर वोटर्स को एनरोल करना है। अब अगर कोई मिस हो गया या डिलीट हो गया या कोई जो पास्ट अवे डेथ हो गया, उनका अगर रिमूव नहीं किया, आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि हमारा BLS को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि क्या क्या उनका रोल है। एंड इवन आपको मैं बता रहा हूँ रिसेंट एग्जांपल, रिसेंटली मेरे साथ एक्सपीरियंस है। मैं जब कॉल किया, एडमिनिस्ट्रेशन जब बोले मेरे को कि BLO से कांटेक्ट कीजिए, देन ही और शी कैन हेल्प। तो जब BLO को मैंने कांटेक्ट किया, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया, बट द सेम वोटर हु अप्रोच मी बोला सर हमारे पास आए नहीं है। तो आप सोच सकते हो देयर आर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल द BLOs, देयर आर सम BLOs who were not, I mean who did not do their role properly। हाँ, तो ये चीज़ तो करना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिद्दीक जी, हम उनसे जानते हैं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद सर। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है लोकतंत्र के लिए। जिस तरह लोगों ने रिस्पांस नहीं किया इलेक्शन में और परसेंटेज गिरा है, इसका कुछ ना कुछ कारण तो है। लोग तो बोलते हैं गर्मी का कारण है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो गर्मी का कारण है एक्चुअली। पता नहीं इसका अवेयरनेस कब आएगा लोगों के अंदर, या अवेयरनेस कब उनके अंदर पहुंचेगा,
कि अपना जो वोट है वो करना लोकतंत्र के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये कब समझ आएगा लोगों को ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो वोट का गिरना है, ये जो परसेंटेज लास्ट टाइम से काफ़ी गिरा है, बहुत 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 बड़ी मात्रा में गिरा है, तो ये चीज़ को सोचना पड़ेगा, बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसा हमने देखा है नागालैंड में कुछ कुछ ज़िलों में जो है एकदम 0% हुआ है, तो इसको लेके गवर्नमेंट को भी बहुत ही बारीकी से सोचना पड़ेगा। और साथ साथ यहाँ का जो वोट परसेंटेज घटा है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी गहराई से सोचना पड़ेगा। कई सारे नेताओं ने अपनी अपनी राय दी कि आखिर इस बार जो है लोकसभा चुनावों में इतनी कम प्रतिशत वोटिंग क्यों हुई। आप इनमें से किनकी बात से ज्यादा सहमति रखते हो, ये आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के जानने के लिए कि आखिर इतने जागरूकता अभियान के बावजूद भी द्वीपों में जो है पिछले बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग परसेंटेज कैसे हुई। क्या गर्मी वजह थी? तो फिर इतनी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के रैलीज निकलते थे उनमें लोग क्यों जाते थे? बड़ी बड़ी सभाओं में खुले धूप में बैठते थे, अपने नेताओं की बात सुनने के लिए उनके साथ चलते थे, गली गली जाते थे। तो फिर वोटिंग करने के दिन जनता क्यों नहीं पहुंची? 36% लोगों ने अगर एक जगह पर वोटिंग नहीं की है तो आप इसका अनुमान लगा सकते हो कि इसका क्या प्रभाव होगा। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी बातें सुने, हमारी मांगों को पूरी करे, हमारी प्रशासन हमारे दुख तकलीफ को समझे, जनता की जरूरतों पर ध्यान दे। ये कैसे मुमकिन होगा जब तक आप जो है बढ़ चढ़कर अपना संवैधानिक अधिकार यानी कि मतदान नहीं करोगे। हम सिर्फ अपने घर बैठकर बोलने से कि हमारा काम नहीं होता है नहीं चलेगा। 5 साल तक हम चिल्लाते रहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारी ये मांगे नहीं सुनी जा रही है, हमें ये तकलीफ हो रहा है। हम कहते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है, ये प्रशासन अच्छी नहीं है, ये नेता अच्छा नहीं है। उसी के लिए हमें जो है एक अवसर मिलता है, ये एक दिन, चुनावों का दिन, जो कि आम जनता का दिन होता है। वो चाहे तो अपनी सरकार बदल सकती है, अपनी हर मांगों को मनवा सकती है अपने इस एक मतदान की ताकत से। और जब ये अवसर हमें मिलता है हम अपने घर बैठ जाते हैं, हम लापरवाही दिखाते हैं। आखिर वजह क्या है? हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप इसकी वजह हमें जरूर बताएं कमेंट्स में। आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, हमसे संपर्क करने का नंबर हमने स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि हम सब इस बात को बहुत ही गंभीरता से लें। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी शख्स है, व्यक्ति है जिसने इस बार जो है अपना मतदान नहीं किया हो, तो आप कृपया उनसे पूछिए कि आखिर वो क्यों वोटिंग करने नहीं गया था। उस कारण को जानिए, समझिए, और हो सके तो आप उन्हें ये बात बताइए कि ये कितना जरूरी है, चाहे जो कारण हो। अगर उसे तब्दीली चाहिए, उसे परिवर्तन चाहिए, तो फिर ये जरूरी है कि वो मतदान करे। हमारी भारत सरकार ने हमें एक और विकल्प दिया है कि अगर आपको कोई भी उम्मीदवार, कोई भी नेता या प्रत्याशी आपको पसंद नहीं है, तो आप नोटा में अपना मतदान कर सकते हैं। नन ऑफ द अबोव, यानी कि आपको कोई भी, किसी को भी अपना मतदान नहीं देना है, तो आप नोटा में अपना मतदान दे सकते हो। मगर घर बैठे रहने से और ये सोच लेने से कि मेरे एक मतदान नहीं करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्क हमारे सामने मौजूद है। 36% लोगों ने अगर मतदान नहीं किए हैं, तो फिर इसका जो भी खामियाजा होगा वो हम जनता को ही भुगतना पड़ेगा अगले 5 सालों तक। अगर फिल्मों में शाहरुख खान आके कहता है तो हम खूब तालियां बजाते हैं, कुछ समय के लिए हम इंस्पायर भी होते हैं शाहरुख खान की कही बातों से कि वाह वाह क्या बात कही है, कितनी जरूरी है वोटिंग करना। मगर वो कुछ क्षणों के बाद वो जो है हमारे दिमाग से निकल जाता है। और जब असली मौका आता है जहां पर आप जो है शाहरुख खान की कही उन बातों को असल जिंदगी में लागू करने का, तो वहां हम पीछे रह जाते हैं। ना सिर्फ शाहरुख खान, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं जो हमें मतदान की अहमियत, इसके महत्व को बताती है। सरकारों द्वारा कई विज्ञापन चलाए गए हैं, कई प्रोग्राम्स कराए गए हैं। जगह जगह आप लोगों ने होर्डिंग्स देखी होगी पूरे अंडमान निकोबार में, वोटिंग इज माय राइट,
मैं अपना मतदान जरूर दूंगा। ऐसे इंस्पायर करने वाले मैसेजेस जगह जगह पर आए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज तक में भी जो है आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे मैसेजेस बहुत फैले हैं, बहुत सर्कुलेट हुए हैं। मगर उसके बावजूद भी जो है वोटिंग परसेंट पिछले चुनावों के भी मुकाबले कम हुई है। जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें हम द्वीपवासियों की ही गलती है। किसी ने हमें नहीं रोका कि वोटिंग ना करें। डेफिनेटली कई सारे लूप होल्स थे, जैसा आपने कुछ नेताओं को भी सुना, उनका ये कहना था कि कुछ लोग जो पिछले चुनावों में उन्होंने अपना मतदान किया था, इस बार उनका नाम ही नहीं आया। कई लोग जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम अभी तक लिस्ट में रखा हुआ है। कई लोग पिछली बार इस जगह पे थे और अब वे जो है दूसरे द्वीप में चले गए या दूसरे किसी स्थान पर चले गए, उनका लिस्ट से नाम नहीं हटाया गया है और ना उनका नाम वहां पे ऐड किया गया है। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कुछ लोगों के नाम उन्हें 2-2, 3-3 जगह पर भी पाया गया तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये भी कारण थे कम वोटिंग के। ऐसा अक्सर चुनावों में देखा गया है, ये मैनेजमेंट की गलती है। हम खुद ऐसे अनेकों लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपना मतदान किया ही नहीं। मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आखिर उन्होंने अपना मत क्यों नहीं दान किया, क्या वजह थी। बाकी जो गलतियां हैं उन्हें तो डेफिनेटली हमें सुधारना चाहिए। हमारी चैनल जो है डेफिनेटली बातचीत करेगी प्रशासन से कि आखिर ये इसका कारण क्या है। लोग जो है पिछली मर्तबा चुनाव में मतदान किए थे, उनके नाम क्यों नहीं चढ़ाए गए, क्यों कई वर्षों पहले जो लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं उन लोगों के नाम अब तक लिस्ट में उसी जगह पर है, उसे डिलीट क्यों नहीं किया गया। या ऐसे कई लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा चुके हैं, उनका नाम क्यों नहीं हटाया गया। इन सारे सवालों को लेकर हम जो है प्रशासन के पास डेफिनेटली पहुंचेंगे। जरूरत है हमें एक नए इलेक्टोरल लिस्ट तैयार करने की। पूरी तरीके से पुराने जितने भी इलेक्टोरल लिस्ट है उनको खारिज किया जाए, जैसा कुछ नेताओं ने भी मांग की है, और एक पूरी तरीके से फ्रेश लिस्ट तैयार हो ताकि आगे से कोई भी चुनाव होते हैं तो उनमें तमाम जो लोग जहां पर रहते हैं और 18 बरस के ऊपर जिन जिन को भी मतदान करने का अधिकार है, उन तमाम लोगों का नाम जो है लिस्ट में चढ़ाया जाए। गर्मी एक वजह थी, बेशक हम भी मानते हैं बहुत गर्मी थी, बाहर खड़ा रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये सवाल हमारे अधिकार का था। क्या 5 साल में हम एक दिन अपने अधिकार के लिए थोड़ी सी गर्मी नहीं सह सकते थे? ये सवाल हमें खुद से करना है, अपने आप से करना है कि क्या हम थोड़ा सा कष्ट उठाकर अपने अधिकार के लिए एक अपना कीमती मतदान नहीं कर सकते थे। जैसा आप लोगों ने सुना उदय कुमार जी को, जो भातू बस्ती के निवासी हैं और वे जो है काउंसलर भी रह चुके हैं भातू बस्ती के, उनका कहना था कि जिस तरीके से पुलिस वालों ने चुनाव के दिन पब्लिक के साथ रवैया अपनाया वो बहुत ही दुखद था। हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि इस बात पर भी जरूर संज्ञान लें। उनका कहना था कि वोटिंग मशीन में कुछ तकनीकी फॉल्ट आने की वजह से जो है कुछ देर के लिए वोटिंग को स्थगित किया गया था, तो उस वक्त जो है लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़ के किनारे छांव में खड़े थे। अभी वहां जो है पुलिसकर्मी जो है उन्हें वहां से भगाने लगे। अगर जनता के साथ इस तरीके का रवैया किया जाएगा, ये कहां तक सही है, इस पर हमारी प्रशासन को डेफिनेटली संज्ञान लेने की जरूरत है। बहरहाल जो भी बातें हमने अभी कही है, ये सारी बातें जो है संज्ञान का विषय डेफिनेटली है, मगर सबसे बड़ी बात घूम फिर के वही आती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना मतदान किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम तो चाहेंगे कि वो तमाम लोग हमें डेफिनेटली कमेंट्स में खुद लिखें कि उन्होंने मतदान क्यों नहीं किया। एक विद्यार्थी जब तक अपने तकलीफ को अपने अध्यापक को नहीं बताएगा तब तक उसका जो है तकलीफ का समाधान नहीं निकल पाएगा। उसे क्या समस्या हो रही है, किन प्रश्नों में उसे समस्या हो रही है, अगर वो अपने अध्यापक को खुलकर नहीं बताएगा तो उसका जो समस्या का समाधान कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए कृपया करके आप इसको सुनिश्चित करिए कि आप जो है कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आप चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO को भी खत लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उनके संज्ञान में भी ला सकते हैं कि आपने वोटिंग क्यों नहीं की, क्या वजह थी आपकी वोटिंग नहीं करने की। इससे जो है प्रशासन को भी मदद मिलेगी कि अगली बार जो है वह आपकी जो भी समस्या है उसका कोई ना कोई हल निकाले, ताकि
आपका ये जो बहुमूल्य अधिकार है इससे कोई भी वंचित ना रहे। हमारे चैनल के माध्यम से भी पिछले 3 हफ्तों से हमने जो है लगातार हर एपिसोड के बाद में आप सबको ये संदेश देने का प्रयास किया कि वोटिंग करना कितना जरूरी है। किस अधिकार से हम प्रशासन पर उंगली उठाएंगे, हमारी सरकार के सामने हम मांग रखेंगे जब हम अपना मतदान ही नहीं करेंगे। ये सोचने वाली बात है। जब हमारे पास ये मौका था कि हम सरकार को चुने, उस वक्त अगर हम घर बैठे रहेंगे ये सोचकर कि बाहर बहुत गर्मी है, लाइन बहुत लंबी है, या मेरे एक वोट नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है, तो फिर बाद में हमें भी कोई अधिकार नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ में आवाज उठाएं या अपनी मांगों को लेकर उनके सामने जाएं। क्या नहीं लगता आपको कि मैं ये बातें सही कह रहा हूं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमने प्रयास किया आम जनता से भी बात करने की और ये जानने के लिए कि आखिर इस कम वोटिंग की वजह क्या है, जो मतदान के प्रतिशत इतने कम आए हैं उसका मुख्य कारण क्या है। हम आपको अगले एपिसोड में कुछ आम जनता की राय भी हम जरूर देखेंगे। आपसे भी गुजारिश है कि कृपया आप उसे देखिएगा जरूर। अंत में जाते जाते मुझे एक बहुत ही मशहूर कहावत याद आ रही है जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक ऐसा ही एहसास हम सबको तभी होगा जब हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। तब हमें एहसास होगा कि काश हमने भी अपना एक मतदान किया होता तो शायद सरकार बदल सकती थी, शायद हमारा प्रत्याशी आज जनता प्रतिनिधि बन सकता था। लेकिन तब यही मुहावरा आपके जहन में आएगा, मगर हम कर कुछ नहीं पाएंगे। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया ना सिर्फ लोकसभा इलेक्शन, ऐसा कोई भी चुनाव, फिर चाहे वो आप लोगों के क्लब का भी क्यों ना हो, चुनावों में आप लोग सब किसी भी प्रकार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हिस्सा लीजिए ताकि आपका चुना हुआ मेंबर आपका प्रतिनिधि बने। इसके लिए बहुत जरूरी है कि 100% चुनाव हो। सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, जागरूकता अभियान के तहत आपको अनेकों माध्यम से बताएं कि ये कितना जरूरी है। वो आप लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स कर दे, आप लोगों के जलपान का भी बंदोबस्त कर दे, आप लोगों को एसी रूम्स में बिठा दे। उससे ज्यादा असर तब होगा जब आप खुद जागरूक होंगे, इसके महत्व को समझेंगे। तो ये जरूरी है कि हम खुद इसकी महत्व को समझें, मतदान करने के महत्व को समझें, इसके क्या फायदे हैं इसको जाने, हम जागरूक हों। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्शन इतना सस्ता है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। जरूरत है तो बस खुद को ये बात एहसास दिलाने की कि यह कितना जरूरी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब चाहे लाख सर पटक ले, कुछ नहीं हो सकता। जो भी परिणाम होंगे उन्हें हमें सर झुकाकर मानना ही पड़ेगा, मगर अगली बार के लिए हमें और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। सरकार हेल्पलाइन नंबर्स तक देती है, आप लोगों को मोबाइल नंबर तक दिया जाता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे संपर्क करके जान सकते हैं। आप यह भी जान सकते हो कि क्या इस बार इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। सिर्फ एक फोन कॉल करने की जरूरत थी, आपको पता चल जाता कि आपका नाम दर्ज किया गया है या नहीं। और जब आपको पता चलता कि ऐसा कोई भी नाम आपके क्षेत्र में नहीं दर्ज किया गया है तो फिर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है अपने BLO से संपर्क करें और उनको ये जानकारी दें कि हमारा नाम जो है लिस्ट में नहीं है, कृपया इस नाम को भी चढ़ा दीजिए। ये प्रयास हमें खुद से करना चाहिए था, चाहे हमारे जनता के प्रतिनिधि, फिर चाहे वो पंचायत के प्रधान हो, जिला परिषद मेंबर हो या वार्ड के काउंसलर हो, उन्होंने किया हो या नहीं, या BLOs ने आके घर घर पर लिस्ट चेक किए या नहीं। एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम जो है खुद से वेरीफाई करें कि हमारा नाम, हमारे परिवारजनों का नाम लिस्ट में है या नहीं। यकीन मानिए अगर प्रत्येक अंडमान के द्वीपवासियों ने इस पर ध्यान दिया होता तो 100% नाम चढ़ाए गए होते, और अगर हर किसी ने इसके महत्व को समझकर उस दिन जो है कड़ी धूप में ही सही अपना मतदान किया होता, अपने अधिकार का पूर्ण उपयोग किया होता, तो आज 100% रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता। ये 100% मुमकिन भी है
उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो है हम जागरूक होएं अपने अधिकार के लिए। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेता हूं। नमस्कार।